नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। नागरिकता विधेयक नहीं आने कहित तमलोपा द्वारा विरोध, संघीय संसद असफल भेल टिप्पणी। माल खाद के विषय में जरूरी महत्व के प्रस्ताव पर संसद में परामर्श, तत्काल माल उपलब्ध करावा सांसद सभा का मांग। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मोलक उतार चढ़ाव से माल समय में आना नहीं सकल, मंत्री के कथन। प्रधानमंत्री अमेरिका भ्रमण में जाय लागल विषय में स्पष्ट जानकारी देवा सांसद सभा का मांग। आज जनकपुर धाम में बृहत शैक्षिक मेला शुरू, मेला 2 दिन चला। अब समाचार विस्तार में। तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी नागरिकता विधेयक पारित कर दबाव दैत प्रदर्शन कयलक अछि। तमलोपा सोम दिन जनकपुर धाम में दबाव रैली निकालक अछि। जनक चौक से निकालल गेल जुलूस सोनारपट्टी, राम चौक, विद्यापति चौक, कदम चौक, भानु चौक होइत पुनः जनक चौक में पहुँच कर कोन सभा में परिणत भेल छल। सभा में तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष बिरखेश चंद्र लाल संघीय सांसद सभा के कारण नागरिकता विधेयक लंबा समय से पारित होबऽ नहीं सकल आरोप लगौलनि। ओ जन्मसिद्ध तथा अंगीकृत नागरिकक संतान सबके समस्या भेला से तत्काल इस समस्या के समाधान कर मांग कयलनि। ओ नागरिकता विधेयक के संसद 4 वर्ष से बंदकी बनाकर राखने आरोप सेहो लगौलनि। नेपाल को संघीय संसद को विरुद्ध में हो। संघीय संसद सार्वभौम सत्ता संपन्न जनता को प्रतिनिधि हो। जनता को निमित्त कानून बनाउनु र समय में कानून बनाउनु उनको जिम्मेवारी र दायित्व छ। तर नागरिकता जस्तो विषय में जो अत्यंत जरूरी विषय है तैना तमलोपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर विजय कुमार सिंह सरकार नागरिकता जहन संवेदनशील विषय के संबोधन कर नहीं सकनाय दुर्भाग्यपूर्ण रहल बतौलनि। ओ जनता के नैसर्गिक अधिकार देव नहीं सकबाक प्रतिनिधि सभा असफल भेल सेहो टिप्पणी कयलनि। तो करीब 8 वर्ष भइसक्यो। यो 8 वर्ष में पनि यसले नागरिकता जस्तो मौलिक समस्या को जसले नैसर्गिक अधिकार को रूप में हुन्छ त्यसलाई एड्रेस गर्न सकेका छैन। यो संवेदनहीनता को पराकाष्ठा हो। यो प्रतिनिधि सभा जसले नागरिक अधिकार को कुरा बुझ्दैन, जसले मानवीय अधिकार को कुरा बुझ्दैन, जसले संयुक्त राष्ट्र संघ को जो एउटा अभिमत छ कि देश में या त देश का नागरिक हुन्छ र बस्छ भने विदेशी नागरिक बन्छ, अरू नागरिकता विहीन या कुनै पहिचान विहीन का मान्छेहरूको आजकल कुनै पनि सभ्य देशमा स्थान छैन। डॉक्टर सिंह लाखों नागरिक नागरिकता विहीन भेलो पर राज्य जिम्मेवार नहीं भेल आरोप लगौलनि। तमलोपा चालू अधिवेशन से नागरिकता विधेयक पारित नहीं कैला पर चरणबद्ध आंदोलन करबाक चेतावनी सेहो देलक अछि। नागरिकता ऐन 2063 संशोधन संबंधी विधेयक प्रतिनिधि सभा में विचाराधीन रहल छै। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा बजट ऊपर उठल प्रश्न के जवाब लगले नागरिकता विधेयक आनबाक आश्वासन देलनि अछि। सोम दिन बालुवाटार में प्रधानमंत्री के भेंट पहुंचल लोसपा के नेता सब संग प्रधानमंत्री देवा बजट ऊपर उठल प्रश्न के जवाब दिला लगले नागरिकता विधेयक आनबाक आश्वासन देने लोसपा नेता शरद सिंह भंडारी बतौलनि अछि। लोसपा अध्यक्ष महंत ठाकुर राजेंद्र महतो, शरद सिंह भंडारी सहित के नेता सब प्रधानमंत्री के भेंट का बुझौने 11 बुंदा के मांग सहित के ज्ञापन पत्र के विषय में ध्यानाकर्षण करौने अछि। वो सब तत्काल नागरिकता समस्या समाधान कर कहने आग्रह के स्वीकारित प्रधानमंत्री देवा नागरिकता विधेयक आनबा कहने भंडारी बतौलन। संगे जेल जीवन बिताब रहल अपन नेता रेशम चौधरी के कारागार मुक्त कराब सेहो वो सब प्रधानमंत्री के ध्यानाकर्षण करौने छलथि। आम के भंडार के रूप में चिन्हल गेल मध्य प्रदेश के शहर सब में अखन आम देखल जाय छै। सड़क कात में फुटपाथ व्यापारी से होलसेल फल फूल मंडी में सेहो अखन व्यापक आम के व्यापार छै। गाछ में पाकय वाला सीजन से पहिने ही बिक्री हो वाला ई आम खाय लागल छै। त रिपोर्ट। तराई मधेश में अत्याधिक उपजा वाला आ एक प्रकार से तराई मधेश भंडार ने रहल फल के राजा आम के एखन सीजन चल रहा है। मधेश के राजधानी जनकपुर धाम मात्र नहीं भ तराई मधेश के मुख्य शहर बाजार से लक एखन ग्रामीण चौक आ हाट बाजार में समेत व्यापक आम के बिक्री वितरण भ रहा है।
मुदा एखन पाओल जा रहल आम ओतेक स्वादिष्ट मात्र नहीं भक स्वास्थ्य के लेल एकदमै हानिकारक अछि से बात हमरा सबके बुझ परत। यो आँप पकाउन जुन प्रयोग हुन्छ विभिन्न प्रकारका औषधिहरू जसमा कि कार्बाइड भन्ने एउटा औषधि हुन्छ, केमिकल हुन्छ र त्यो बाहेक पनि हामीहरूले के हेरेका छौँ भने रङ अप्राकृतिक रूपमा आँपको रङ दिनको लागि कलरको समेत प्रयोग गरेको हामीहरूले देखिरहेका छौँ। अब यो सबै कुरा केमिकलहरूले मिसाउँदाखेरि चाहिँ यसका विभिन्न दुष्प्रभावहरू हाम्रो शरीरमा निश्चित पनि देखिने सम्भावना उच्च हुन्छ। विशेष गरेर जुन कार्बाइड भन्ने हामीले केमिकल भन्यौँ, यो कार्बाइडमा चाहिँ आर्सेनिक भन्ने एउटा केमिकल जुन तत्त्व छ र फस्फोरस भन्ने एउटा तत्त्व छ जुन यसमा मिसावट हुने सम्भावना उच्च हुन्छ। अब यो आर्सेनिक भनेको हाम्रो बडीमा एउटा स्लो पोइजनको रूपमा यसले विभिन्न प्रणालीलाई, शरीरको रगत प्रणालीदेखि लिएर स्नायु प्रणालीदेखि लिएर मस्तिष्कलाई विभिन्न ठाउँमा यसले असर गरिरहेको हुन्छ। तर यसको असर चाहिँ अलि दीर्घकालीन रूपमा मात्र देखिन्छ, होइन, तत्कालै देखिने अवस्था हुँदैन। त्यसपछि जुन फस्फोरस छ, हामीहरूले नियमित रूपमा अहिले हेरिरहेका छौँ कि बिरामीहरू आँप खाएर अनि त्यसपछि चाहिँ अब बान्ता हुने, पखाला लाग्ने, टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने यस्तो किसिमका अवस्था समस्याहरू लिएर भर्ना हुने गरेका छन्। चिकित्सक के अनुसार समय आगुए कार्बाइड सहितक विभिन्न विषादी सब प्रयोग कऽ तैयार कयल जाय वाला एहन आम सब शरीर में अल्पकालीन मात्र नहीं भ दीर्घकालीन रूप में विभिन्न असर सब करैत अछि। विषादी युक्त एहन आम खेलासँ तत्काल उल्टी होयबाक, माथ दुखेबाक जेहन समस्या सब तऽ देखबैते अछि। ई लक्षण सब नहीं देखेने रहितो एहन आम के प्रयोग से स्नायु, मानसिक सहित के विभिन्न दीर्घकालीन समस्या सब समेत आबऽ सकबाक चिकित्सक सब बतबै छथि। विषादी प्रयोग भेल आम हानिकारक रहल बात था होइतो समेत सर्वसाधारण एखन सहजे आम कीन कऽ ओहिना लापरवाहीपूर्ण तरीका से प्रयोग कर रहल देखऽ में अबैत अछि। अभी के समय में आम में न स्वाद देख रहल छियै, न जे पहले आम जे खाई छलिए उहो नहीं देख रहल छियै। ऊपर से विषालु पदार्थ सब सेहो एहिमे सामाजिक संजाल या पत्रकार माध्यम से देख रहल छियै। एहि स्वास्थ्य के लगे बहुत गंभीर समस्या देख रहल छियै। संबंधित निकाय में ई आग्रह करै छी कि कृपया ई खाद्यान्न वस्तु पर, आम पर जे भी है तो एहि पर ध्यान आकर्षण हो। जे बम्बई आम के बहुत महत्व है, तो करीब 1 महीना पहिने से जबकि अपना सबके धर्मोशास्त्र वेद के हिसाब से एकरो सबके एकटा समय सीजन हुई जे अपना सबके या माने लगभग ज्येष्ठ 25 गते के बाद जे आम के परिपक्व हुई, जना महीना अपना सबके पेट में मनुष्य के जटा 9 महीना में परिपक्व बच्चा जन्म लऽ लैए, पूरे सिद्ध भऽ जाइए, तेहने एकर करीब ज्येष्ठ 25 गते से आम पाकऽ के शुरुआत हुई। जे कहाँ ने कहाँ से ततेक विषयुक्त आम यहाँ के बाजार में 1 महीना पहले से चल अबे, जो आम शौक से तक किन ली हम सब बेबस भऽ कऽ, कारण गाछ में पके नहीं। अब बच्चा सब कहलक जे आम लेब, रास्ता पर देखलक ओहिमे पता 2-4टा देखलक नेचुरले है, लेकिन वही आम में कोनो स्वाद नहीं। एहि पर केना प्रशासन या एहिठाम के गवर्नमेंट केना जे से अब शब्द है जे आश्चर्य लगे जे जनता के प्रति विषक्त लोग नहीं खाए के प्रति सरकार के देखिए कोनो पक्ष कोनो ढंग से निर्णय लेना है। वास्तव में गाछ में प्राकृतिक रूप में आम पाक के समय जेठ के अंतिम सप्ताह आ अखाड़ मात्र होइत अछि। मुदा एखनुक आधुनिक व्यापार के व्यग्रता आ प्रतिस्पर्धी बाजार के मांग अनुसार आम बैसाख शुरू भेल लगते बिक्री वितरण होबऽ लगैत अछि। ऐसा आगू कार्बाइड राखि कऽ 4-5 दिन में पकावे वाला आम के एखन किपोन नामक विषादी स्प्रे कऽ कऽ 1-2 दिन में पकाओल जाइत अछि। ई स्प्रे प्रयोग कयलासँ आम एकदम जल्दी पकैत मात्र नहीं अछि, आम के साइज एकदम नीक आ आकर्षक रंग समेत आम में चढ़ि जाइत अछि। एहि कारण से समेत फुलबाड़िए में आम तोड़ि कऽ ओतै स्प्रे कऽ कऽ बाजार में पठाओल जा रहल खूजा में आयल अछि। गाछ में पाकल आम के लेल ओकर समय चाहिए, समय अपने के जेठ अखाड़ में आम पके और ये आम बिकाए लगे अपने के शुरू जेठ से, तो शुरू जेठ से तो आम जो है से जुआल नहीं रही होते और बाजार में ज्यादा डिमांड आम के बम्बई के भ जाए, तो गाछी वाला सब व्यापारी सब अपना अपना टोक में जो है से तोड़ कर आ ओकरा से विभिन्न तरीका से वो सब केना करे है आम के जैसे पका के हमरा सबके सप्लाई दे, तो हम सब बाजार में जैसे वही के सप्लाई दे।
शहर बाजार से लक गाम घर में आ हाट बाजार में समेत सड़क कात सब में खुदरा व्यापार करे वाला फुटपाते व्यवसायी सब 1 महीना आगुए से आम के व्यापार शुरू भ गेल कहैत एखन दैनिक करीब 1.5 लक 2 कुंटल धरि आम बेच रहल धारणा रखै छै त आब फाटफुट रूप में प्राकृतिक रूप में गाछे में पाकल आम समेत बाजार में पाव लागल हुनका सबके कहब छनि। अभी तो हमारे सबके ओनाहि तो 1 कुंटल 1.5 कुंटल एक दिन में बेच लै छियै, नहीं बेचला बात ना है। जे घूम घाम के बेची हमरा सबके कनिटा बेसी बेच लै है। आम के व्यापार मिला जुला के अभी ठीके है, बढ़िया है। आम अभी ओनाहि तो कहब आप दवाई उवाई नहीं दे रहा है आम में, पहले खाली आम नहीं दे रहा है। आम के व्यापार अभी बढ़िया है, हमरा सबसे बढ़िया ठेला वाला सब बेची, तभी हम सब 1 कुंटल 1.5 कुंटल बेच लै छियै। व्यवसायी सबक अनुसार आब भारत से समेत आम सब आयात होबऽ के समय आबि गेल अछि। तराई मधेश में नाश्ता खाना सहित व्यापक रूप में प्रयोग होने वाला आम विषादी युक्त भेनाइ स्वास्थ्य में चरम लापरवाही अछि। खुलेआम एहन आम सब बाजार में बिक्री वितरण भ रहल रहितो कोनो समेत रोकटोक आ अनुगमन नहीं भेनाइ राज्य नागरिक के स्वास्थ्य प्रति कतेक गंभीर अछि से प्रश्न होइत अछि। एहन हानिकारक आम सब एक तो प्रयोग नहीं करी प्रयोग करऽ के अवस्था अबैत अछि त कमती में 20 से लक 30 मिनट धरि आम खाइ से आगू आम के पानी में रखबाक चाही। अंतिम में आम के बहुत नीक जकाँ धो कऽ प्रयोग कयल जेबाक चाही, चिकित्सक सब बतबै छथि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। नेकपा एमाले के प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई किसान के मल कहिया भेटत कहैत एहि विषय में सरकारक जवाब मांग कयलनि अछि। सोम दिनक प्रतिनिधि सभा के बैसार में संसद के कार्यसूची के स्थगन कऽ कऽ किसान के मल उपलब्ध करेबाक विषय के जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव पेश करैत प्रमुख सचेतक भट्टराई ई मांग कयलनि अछि। ओ मल अभाव के विषय में सरकार के पहिने ही जानकारी भेलो पर यथोचित कदम उठाबऽ नहीं सकल बतौलनि। हामीले यो बोल्न थालेको हामीले धेरै भइसक्यो। यहाँ बोल्ने अधिकांश प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले माननीय सदस्यहरूले मल अभावको कुरा बारम्बार गरिरहनु भएको छ। बारम्बार यो कुरा यहाँ उठिरहेको छ, सञ्चार माध्यममा उठिरहेको छ। बजारमा अहिले चाहिँ मल अभावको यत्रो विधि चर्चा छ, तर बिल्कुलै सरकार यसप्रति चाहिँ बेखबर छ। ओ किसान के मल देव नहीं सकला पर सरकार खाद्यान्न आयात के घटावा नहीं सकबाक बतौलनि। प्रमुख सचेतक भट्टराई मल अभाव के विषय में बाजार, संसद तथा संचार माध्यम सब बारम्बार बाजि रहलो पर सरकार एहि प्रति बेखबर रहल टिप्पणी कयलनि। मलक अभाव में जनता काइन रहल समय में सरकार मुखदर्शक भऽ कऽ बैसल ओ बतौलनि। प्रत्येक घर घरका किसानहरूको आँसु पुछ्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भएको कारणले आज हामीले बैठकको कार्यसूचीलाई स्थगित गरेर यो स्थगन प्रस्ताव राखेर मल कहिले आउँछ, कुन दिन किसानले पाउँछन् र कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ, यी सबै एक एक जवाफ आज हामीले यो प्रतिनिधि सभा समक्ष खोजेको कुरा म राख्न चाहन्छु। र नेपाल सरकारले यस बेला चाहिँ यो मलको कुरामा यथोचित कदम चालेन भने, किनभने हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ हामी कहाँ मल उत्पादन हुँदैन, हाम्रो आन्तरिक उत्पादन छैन, हामीले अरू देशबाटै आयात गर्नुपर्छ। किसान के मल उपलब्ध कराव सरकार आ मंत्री सब जिम्मेवार नहीं रहल ओ बतौने छलथि। नेकपा एमाले के सांसद गंगा चौधरी सतगौवा भारतीय सीमा से मल आनैत काल किसान के दुख नहीं देव सरकार के आग्रह कयलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के सोम दिन की बैठक में सांसद चौधरी मल देव नहीं सकवाला सरकार के भारत से मलक आइन रहल किसान के लाठी सेहो नहीं लगाब निर्देशन देल जेबाक बतौलनि। ओ व्यापारी सब कमीशन दऽ कऽ सीमा से मल आनबाक मुदा अपन खेत में प्रयोग कर किसान मल आनला पर ज्यादती करैत आयल बतौलनि। 2075 को नियम 78 बमोजिम निम्नलिखित अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि हामी छलफल गरिरहेका छौं। हाम्रो प्रमुख सचेतकज्यूले राखेको प्रस्तावमाथि समर्थन गर्दै नेपाल अगाडि बोल्ने मान्ने ज्यूहरूले भनिसक्नुभयो, त्यही कुरालाई मैले समर्थन गर्दै मल कहिले आउँछ मन्त्रीज्यू,
नेकपा एमाले के सांसद रेखा कुमारी मल अभाव के संबंध में सरकार बेखबर रहल बतौलन। सरकार द्वारा मल उपलब्ध करावा गंभीरता देखल जबाक बतौलन। र यो प्रस्ताव अत्यन्त जरुरी छ। किसानको मन मुटुलाई छुने चाहिँ यो विषय छ। यसकारण यसमा सबैको समर्थन अत्यन्त जरुरी देखिन्छ। यो समस्या नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, मेचीदेखि महाकालीसम्म यो सम्पूर्ण किसानले भोगिरहेको यो समस्या हो। नेपाली कांग्रेस के सांसद पुष्पा भूषाल नेपाल में बीतल वर्ष रासायनिक मल के अभाव होइत कहत रासायनिक मल के उद्योग खोलल जबाक बतौलन। ओ विदेश G2G मार्फत मल आनल जबाक आ विशेष क भारत से आन प्रयास कैल जबाक बतौलन। हामीले देखेको नेपालमा रसायन मलको अभाव आज मात्र भएको होइन। मैले स्मरण गर्न चाहे हरेक वर्ष अहिलेको सरकार 11 महिना भयो सरकारको गठन भएको छ। हरेक वर्ष हामी केही वर्ष अगाडिको हामी प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएर आइसकेपछि हरेक वर्षको रिकर्डलाई अभिलेखलाई फर्केर हेर्ने हो भने त्यो रिकर्ड सुन्नमा आउँछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामकुमारी चौधरी मल आनलेल करबाक टेंडर प्रक्रिया बेठिक भेल बतौलन। ओ कानून संशोधन क टेंडर प्रक्रिया फिर्ता कैल जबा में जोर दिलन। ओ बीतल वर्ष में चक्र पानी खनाल कृषि मंत्री भेल समय G2G मार्फत मल आन प्रयास प्रस्ताव कैल गेल कहत तत्कालीन प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली G2G आवश्यक नहीं रहल कह का फाइल फेंकने बतौलन। कृषिको कुल ग्रास्तको चाहिँ 7% कृषिमा जुन उत्पादन हुन्छ त्यो पनि राम्रो छ। र अहिले जो किसान धान रोप्ने बेलामा मल छैन, यो मल वर्षेनी अभाव भइराख्ने जो यो नेपालको अब कानुन भन्ने कि यो ठेक्का प्रक्रिया बेठिक र मलाई लाग्छ जो यो टेन्डर प्रक्रिया छ यो नै बेठिक छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी के सांसद जीवनराम श्रेष्ठ मल कारखाना खोल दिस ध्यान दिल जबाक बतौलन। ओ सरकार समय में किसान के मल उपलब्ध कराल जबाक बतौलन। अवस्थामा समयमा मल दिने कुराहरू महत्त्वपूर्ण विषयहरू हुन्। यो हुनुपर्छ र यो आजको मात्र समस्या होइन। हामी हिजो चाहिँ नि 2/3 बहुमतको सरकारको बेलामा पनि यस्ता समस्याहरू हामीले भोगिरहेका छौँ। तेना जनता समाजवादी पार्टी के सांसद प्रमोद शाह सरकार द्वारा मलक स्थायी व्यवस्थापन कैल जबाक बतौलन। स्थायी व्यवस्थापन होवा नहीं सकला के कारण बेर बेर समस्या आइबरल हुन कहबै छै। जब काम सुरु गर्यो त्यतिखेरदेखि नै यो समस्या नेपालमा रहिरहेको छ। यसको म केही उदाहरण मात्रै दिन चाहेको छु। सरकारले खास गरेर यो मल खादको लागि जुन प्रस्ताव मान्यजीहरूले गर्नुभएको छ यो प्रस्ताव जहिले पनि बजेट वक्तव्यमा पनि र खास गरेर यही महिनामा किसानलाई यो मल खादको आवश्यकता पनि हुन्छ र यही महिनामा यो कुरा ठोकिन पनि जान्छ। नेकपा माओवादी केन्द्र के सांसद अमरलाल मोदी बीतल वर्ष में संसद विघटन भेला से सार्वजनिक महत्व के विषय संसद में परामर्श कर नहीं पाउने आ अही कारण किसान पावल जबाक बहुत वास्तव नहीं पाउने ओ बतौने चले थे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के सांसद राजेन्द्र कुमार राय तत्काल किसानक लेल आवश्यक मल के व्यवस्था कर सरकार संग मांग कयलनि अछि। सांसद राय किसानक लेल आवश्यक मलक व्यवस्था तत्काल कर नहि सकला पर सरकारक औचित्य समाप्त हेबाक चेतावनी सेहो देलनि अछि। सोम दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में पार्टी संसदीय दल के दिश से प्रस्तुत रासायनिक मल आ आय के भंडारण संबंधी जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव के समर्थन करते ओ मलक अभाव में किसान सब छटपटा रहल कहत सरकार आय के व्यवस्था मिलावा विलम्ब कर नहीं हेबाक बतौलन। गर्न सक्दैन भने जनताका दैनिक सरोकारका सहलहरूमा खेतीपातीलाई व्यवस्था गर्न सक्दैन भने यो सरकारको अब औचित्य समाप्त हुन्छ। यो सरकारको औचित्य समाप्त हुन्छ। यसकारणले हुन्छ यो सामान्य भन्दा सामान्य कुरा पनि ल्याउन नसक्ने सरकार। मलाई त अचम्म लाग्यो। हेर्नुहोस् यति सामान्य कुरो पहिल्यै सरकारले। सांसद राय समय में मलक आवश्यक व्यवस्था मिलेबा काम नहीं कहने कहत सरकार प्रति आक्रोश से व्यक्त कलन। एमाले के दूसर सांसद नारायण प्रसाद खतिवड़ा अविलंब किसान के मलक व्यवस्था कर सरकार के दबाव दिलन। मध्य पहाड़ी भेगमा
मकैलाई मल हाल्ने बेला भएको छ। मकैको चमर फुलिसकेको छ, मकै बजारमा देखिने पाइने केरा जस्तो पहेँलो बोट भइसकेको छ र किसानहरू मकैमा मल हाल्न पाएनन्। चैतमा रोप्ने धान मलको अभावमा किसानहरूको उत्पादन घटेको छ र यति बेला पहाड तराई सबै ठाउँमा धान लगाउने बेला आएको छ। धान लगाउनको लागि मलको सांसद खतिवड़ा पालिका समय मल तत्काल पेबाक व्यवस्था मिलावसी हो सरकार के सचेत करोने छलैथ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री महेंद्र राय यादव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रासायनिक मलक मोल में आयल उतार चढ़ाव के कारण समय में मल आना नहीं सकल बतौले। सोम दिन के प्रतिसभा बैठक में संसद के कार्यसूची के स्थगन कर किसान के मल उपलब्ध करेबाक विषय के जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव में सांसद सब उठौने प्रश्न के जवाब देत ओ एना बतौलन। ओ नेपाली किसान के मल उपलब्ध करेबाक विषय सब राजनीतिक दल सब सेहो साझा भेल बतौलन। ओ कृषि सामग्री कंपनी लिमिटेड 1,05,000 मेट्रिक टन आ साल ट्रेडिंग कंपनी 1,17,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आनबाक प्रक्रिया शुरू किया गेलो पर समय में आना नहीं सकल बतौलन। मंत्री यादव 2,22,000 मेट्रिक टन मल आनबाक प्रक्रिया में रहलो पर समय में आपूर्ति होवा नहीं सकला से बाजार में अभाव भेल जिक्र केलन। ओ समय में मल आपूर्ति करबाक ठेकेदार मल आना नहीं सकला से सरकार ठेकेदार के ठेका रद्द क आवश्यक कार्यवाही के प्रक्रिया से शुरू क देने बतौलन। मंत्री यादव साल ट्रेडिंग कंपनी आने 20,000 मेट्रिक टन डीएपी 22,000 मेट्रिक टन यूरिया अखाड़ के अंतिम सप्ताह से प्राप्त हेबाक संभावना रहल सेहो बतौलन। ओ G2G के माध्यम से भारत से मल खरीद कर लेल अखन 1.5 लाख में से 15,000 मेट्रिक टन यूरिया 30,000 मेट्रिक टन डीएपी अखाड़ के अंतिम धेर अयबाक सेहो बतौलन। यूरिया डीएपी आ पोटास मल किसान के सुलभ मूल्य में उपलब्ध करावा सरकार 15 अरब अनुदान देने और मल आयात कर 2 बेर लगाकर 12 अरब 72 करोड़ रुपया के स्रोत सुनिश्चित करने से बतौलन। स्टेटले 1,05,000 मेट्रिक टन साल ट्रेनिंग कर्पोरेसनले उत्तरबाट 1,17,000 मेट्रिक टन गरी जम्मा 2,22,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल विभिन्न आपूर्तिकर्ताहरूले सम्झौताको समय सीमा भित्र उपलब्ध नगराएकोले मल आपूर्तिमा अभाव सिर्जना भएको। समय सीमा भित्र मल उपलब्ध गराउन नसक्दा त्यस्ता आपूर्तिकर्ताहरूको ठेक्का रद्द गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको अवस्था छ। सम्म आयात भएको 1,92,000 मेट्रिक टन र गत आवाको मौजूदा रकम 44,000 मेट्रिक टन गरी जम्मा 1,97,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल हालसम्म आयात भई वितरण भइसकेको छ। मंत्री यादव भारत संग भेल G2G प्रक्रिया पूरा कऽ अखाड़ महीना धरि सरकार मल उपलब्ध करेबाक तैयारी में रहल बतौलन। ओ नेपाल में मल उत्पादन करय वाला उद्योग स्थापना के लेल सरकार अध्ययन कऽ रहल सेहो बतौने छलैथ। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा द्वारा अमेरिका भ्रमण के विषय में संसद समिति आ नागरिक के जानकारी देल जबाक बतौलन अछि। सोम दिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति में परराष्ट्र नीति विषय में बाजैत अध्यक्ष नेपाल प्रधानमंत्री के अमेरिका भ्रमण के विषय में बहुत प्रश्न सब उठ रहल कहैत संसद समिति आ देश के जानकारी देल जबाक बतौलन अछि। अध्यक्ष नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति से सरकार अविचलित भऽ कऽ आगाँ बढ़ नहीं हेबाक बतौलन। ओ परराष्ट्र नीति के विषय में कोनो किसिम के दबाव आ धमकी स्वीकार्य नहीं हेबाक सेहो बतौलन। ओ पहिल बेर नेपाल में विदेशी सेना रहल सुनने सेहो बतौलन। अध्यक्ष नेपाल विदेशी सेना नेपाल में आयब का वैश्विक गंभीर विषय रहल कहैत समिति में सरकारक ध्यानाकर्षण के मांग कैलन। फेरि पनि राष्ट्रिय शक्तिहरूकै बीचमा नै देशभक्त शक्तिहरूको बीचमा नै देशभक्तिपूर्ण भावना लिएका पार्टीहरूको बीचमा नै फेरि पनि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। जति देश एकताबद्ध भयो, जति जनता सचेत र जागृत भए, जति हामीले हाम्रो देशलाई माया गर्ने शक्तिहरूसँगको सम्बन्ध हामीले विस्तार गर्न सक्यौं, हाम्रो स्ट्रेन्थ, हाम्रो ताकत बढ्छ। अध्यक्ष नेपाल सरकार द्वारा लेल गेल वैदेशिक ऋणक प्रावधान सब में बहुत त्रुटि रहल कहैत परिवर्तन कयल जबाक बतौने छलैथ।
नेकपा एमाले के सांसद डॉक्टर भीम रावल प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के अमेरिका भ्रमण के विषय में संसद के जानकारी देल जबाक बतौलन अछि। संसद के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति में परराष्ट्र नीति विषय में रावल प्रधानमंत्री के अमेरिका भ्रमण के तैयारी के विषय में संसद के जानकारी कराव समेत मांग कयलनि अछि। ओ नेपालक असंलग्न आ स्वतंत्र परराष्ट्र नीति के वर्तमान गठबंधन सरकारक गतिविधि सब ई नीति आ मान्यता के उल्लंघन कयने आरोप लगौलनि। जनरलले के भन्नुभएको रहेछ भने नेपालको सेना भरपर्दो स्थलगत सेना हो। के भने आयो? कसको भरपर्दो स्थलगत सेना? राजनीतिमा त्यस्तो शब्दावलीले के अर्थ लाग्छ भने हवाई सेना र त्यसपछि गएर जल सेना त अन्त छँदैछ, यो तिमी थल सेनाको रूपमा काम गर भन्ने अर्थ लाग्छ। यो डॉक्टर रावल प्रधानमंत्री देउवा के अमेरिका भ्रमण से पहले प्रधानमंत्री पत्नी आरजू राणा सलाह लेवा भारत गेल बतौलन। और प्रधानमंत्री के अमेरिका भ्रमण में स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रम में हस्ताक्षर करबाक गोप्य तैयारी भ रहल सेहो आरोप लगौलन। जनरलले नेपालमा भ्रमण गरेको त्यो बाहिर आएको छैन। केही समाचार माध्यममा त्यो लेखेको मैले भेटेँ। यहाँ आएर त्यो स्टेट पार्टनरशिप एग्रिमेन्ट लाई अगाडि बढाउनुको लागि कुरा भएको भन्ने कुरा मैले सुने र अहिलेका गतिविधि जुन छन् ती गतिविधिले त्यसको पुष्टि गरिरहेका छन्। और अमेरिका भ्रमण हस्ताक्षर के विषय में समिति के परराष्ट्र मंत्री से जानकारी दक नहीं हेबाक बतौलन। गठबंधन के नेता सबके समेत जानकारी नहीं दक अमेरिका के सेना के नेशनल गार्ड के नेपाल आनबाक योजना अनुसार स्टेट पार्टनरशिप समझौता के तैयारी कैने बतौलन अछि। नेपाली कांग्रेस के नेता एवं पूर्व महामंत्री डॉक्टर शशांक कोइराला पार्टी सभापति सिंहड़ल प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के भूमिका संतोषजनक रहल टिप्पणी कयलनि अछि। नेता कोइराला प्रधानमंत्री देउवा पार्टी आ सरकारक नेतृत्व के रूप में लेने निर्णय में अपना सभक कोनो विरोध नहीं रहल स्पष्ट कयलनि। सोम दिन संसद भवन परिसर में संचारकर्मी सब राखने जिज्ञासा के जवाब देबाक क्रम में ओ पार्टी भीतर सब संग सल्लाह क क देउवा निर्णय लेबऽ लागला सँ एहिमे असहमति राखल जेबाक कोनो कारण नहीं रहल प्रतिक्रिया देलनि अछि। पार्टी के पदाधिकारी सबके सेहो देउवा पद अनुसार के भूमिका देने महामंत्री के पूर्व महामंत्री कोइराला कहब छ। यस्ता आरोपहरू लागेका छन्। सर्वदलीय बैठकमा हामी पनि जाँदैनौँ हैन। मुख्य मान्छेहरू गएर त्यो निर्णयहरू गर्छन्। जुन निर्णय धेरै जस्तो निर्णय ठिकै भएको छ त्यसमा हाम्रो कुनै विरोध छैन। त्यसैले मलाई लाग्छ त्यस्तो केही होइन। पदाधिकारीहरूले जुन किसिमको भूमिका पाउनु पर्थ्यो त्यो भूमिका पाइरहेका छैनन् भन्ने एउटा आरोप छ। किनभने सबैले आफ्नो भूमिका पाइरहेको छन्। अब नेता कोइराला राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग संपत्ति शुद्धिकरण आयोग अपन माथत राखबाक नहीं राखबाक बात प्रधानमंत्री के अधिकारक बात भेला सँ एहिमे विरोध केनाई के कोनो अर्थ नहीं रहल तर्क कयलनि। तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ई दुनू निकाय अपन माथत में आने कहत नेपाली कांग्रेस विरोध कयने संचारकर्मी सभक प्रश्न छल। नेकपा एमाले के उप महासचिव प्रदीप कुमार गेवाली सरकारक परराष्ट्र संबंध के प्रस्थान बिंदु गलत भेल बतौलनि अछि। सोम दिन संसद के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति में परराष्ट्र नीति के विषय में उप महासचिव गेवाली एहन बतौलनि। ओ वर्तमान गठबंधन सरकार नेपाली जनता के हित आ राष्ट्र के हित में काज करबाक सँ आओर देशक लेल कम्फर्टेबल बनैत आगा बढ़ल आरोप लगौलनि। ओ सरकार अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कयने गतिविधि के कारण नेपालक परराष्ट्र संबंध विचलन में आयल बतौलनि। भाष्य कस्तो बन्यो, न्यारेटिभ नै कस्तो बनाइयो भने हाम्रो सरकार अरू देशहरूका लागि कम्फर्टेबल हुन्छ। त्यो कम्फर्टेबल बन्ने न्यारेटिभबाट हाम्रा कतिपय निर्णयहरू त्यो दिशातिर उन्मुख भएको म देख्छु। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बाह्य सम्बन्धमा श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले एक खालको विचलन मैले देखेको छु। सरकारले सुरुमै गल्ती गर्यो भन्ने म ठान्छु। जस्तो नेपालसँग नेपालको भारतसँग सीमा समस्या छ।
उप महासचिव गेवाली सरकार एकटा पड़ोसी राष्ट्र के खुशी करबाक आ दोसर के दुखी करबाक काज केने आरोप लगौलनि। गेवाली सरकार के विदेशी ऋण लेला पर नेपालक हित आ राष्ट्रीय आवश्यकता के देख कऽ लेब सुझाव देलनि। ओ प्रधानमंत्री के अमेरिका भ्रमण, रक्षा मंत्री, नेपाली कांग्रेस के सभापति आ गठबंधन के प्रधानमंत्री के हैसियत से होबऽ लागल कहि कऽ जानकारी देबऽ मांग केलनि। सीमा सम्बन्धी प्रोटोकल हामीले हस्ताक्षर गरेका छैनौँ। हामीले 1981 देखि 2007सम्म जोइन्ट टेक्निकल कमिटी बनाएर काम सुरु गर्दै गयौँ, तर त्यो काम पुरा हुन पाएन। खास गरेर कालापानी लिपुलेक लिम्पियादुरा सेक्टरमा र तैना बैठक में सांसद शेख चांद तारा सरकार के ने अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि के विषय देख कर दिक्क लागल बतौलन। ओ प्रतिपक्षी दल भीम रावल एक गोटे मात्रे राष्ट्रपति बहक नहीं हेबाक बतौलन। देश में प्रतिनिधि सब अयबाक मुदा समिति के जानकारी नहीं हेबाक, समिति के सांसद सब तलब आ भत्ता खेलल मात्रे नहीं भेल बतौलन। समर्थन गर्दछु, तर एउटा भीम रावल मात्रै सधैँ कराइरहने, जहाँ पनि वहीँ मात्र कराउने, अरू सत्तापक्षको मान्ने पनि चुप छन् कि सत्तापक्षको लागि राष्ट्रिय होइन, राष्ट्रिय त सबैको लागि हुन्छ नि। म त सत्तापक्षको भए पनि मेरो पनि राष्ट्रियता हो नि। त्यसैले एउटा मान्छे मात्रै राष्ट्रियवादी भएर अनि हुँदैन नि त। हामी सबैले बोल्नुपर्छ यसमा। जति ठुलो नेता भए पनि, जति जे भए पनि गलतलाई गलत भन्नै पर्छ। झन् यो अवस्था त यति नराम्रो अवस्था छ, अहिले हेर्दाखेरि हामीलाई दिक्क लागेको छ। हामी कहाँ छौँ जस्तो लाग्छ। ओ प्रधानमंत्री के अमेरिका भ्रमणक विषय में समिति के लिखित रूप में जानकारी देवा मांग करने चले थे। नेकपा माओवादी केन्द्र के नेता देव प्रसाद गुरुङ अगला अखाड़ 15 गते बैसवाला केन्द्रीय कमिटी बैठक पार्टी के पदाधिकारी चयन करबाक संकेत कयलनि अछि। पार्टी संसदीय दल के प्रमुख सचेतक शिवराल नेता गुरुङ पार्टी पदाधिकारी के चयन आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय कमिटी बैठक बैस कऽ उपयुक्त समय में निर्णय लेबाक विषय भेल सेहो बतौलनि। एमाले अलिकति प्रतिगमनको दिशातर्फ गयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँगको सहकार्य तत्काल हुन सकेन। नेपाली कांग्रेस अहिलेकै संविधानलाई, अहिलेकै व्यवस्थालाई बचाउनुपर्छ भनेर यथास्थितिमा देखा पर्यो। त्यसैले यथास्थितिमा देखा परेको हुनाले तुलनात्मक प्रतिगमनको दिशामा गइरहेको परिस्थितिमा यथास्थितिमा रहने शक्तिसँगै सहकार्य गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन्छ। नेता गुरुङ पार्टी के नेता नारायण काजी श्रेष्ठ एमाले अध्यक्ष ओली संघ के भेंट के स्वाभाविक रूप में लेने प्रतिक्रिया दिलन। ओ राष्ट्रीय स्वाधीनता के सवाल में निकट रहल पार्टी संग अगला प्रदेश आ प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में सहकारी कऽ कऽ जा सकबाक धारणा रखलें। बीतल वर्ष में संसद विघटन कऽ कऽ प्रतिगमन दिस एमाले गेला से अपन पार्टी के कांग्रेस संग सहकारी कऽ कऽ स्थानीय तह निर्वाचन में जा पड़ल नेता गुरुङ बतौने छलथि। अमेरिका भ्रमणक विषय में जानकारी लेब संसदीय समिति प्रधानमंत्री शेरबहादुर देवा के बजबाक निर्णय कयलक अछि। सोमदिन सिंहदरबार में बैसल प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति के बैसार से परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन के विषय में परामर्श कर परराष्ट्र मंत्री आ प्रधानमंत्री के समिति में बजबाक निर्णय केने समिति सभापति पवित्रा निरोला खड़ेल बतौलन। वो समिति के बैसार आ परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन के विषय में परामर्श के शुरुआत केने बतौलन। सभापति निरोला खड़ेल प्रधानमंत्री देवा के अमेरिका भ्रमण सहितक विषय में प्रधानमंत्री आ परराष्ट्र मंत्री के समिति के बैसार में बजेबाक बतौलन अछि। छलफल गर्यौं र विषयमा अझै पनि हामी टुङ्गोमा पुग्न सकिरहेका छैनौं र भर्खर हाम्रो सुरुवात हो यो भन्न चाहन्छु म। र यो परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामीले बैठक सुरुवात गरेका छौं र यसमा सबै मान्य सदस्यहरूले आफ्ना जिज्ञासा, आफ्ना भावना र अहिले भइरहेको अवस्थाको बारेमा प्रश्न पार्नु भएको छ र आगामी दिनमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले बैसार में प्रधानमंत्री देवा के अमेरिका भ्रमण के विषय में संसद में जानकारी करावा मांग कैने छल। राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति अगला निर्वाचन में महिला प्रतिनिधित्व के सुनिश्चित करैत कानूनी सुधार कर सरकार के निर्देशन दिलक अछि। सोमदिन बैसल राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति की बैठक अगला प्रदेश सभा आ प्रदेश सभा के निर्वाचन में महिला प्रतिनिधित्व के सुनिश्चित करैत कानून सुधार कर निर्वाचन आयोग आ नेपाल सरकार के निर्देशन देबाक निर्णय कयलक अछि। कानून संशोधन कयल गेला पर संशोधन कर कानूनी व्यवस्था नहीं भेला पर नया बनबा कानून में महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करैत व्यवस्था कर सरकार के लिख कर पहुँचेबाक निर्णय कयल गेल समिति सभापति दिल कुमारी रावल थापा बतौलन। महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने सवालमा अब बन्ने कानून र संशोधन गर्ने कानून
प्रणालीमा सुधार लगायत आवश्यक व्यवस्था गर्न हामी निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारलाई समिति उत्तरबाट आवश्यक निर्देशन लेखी पठाउने समिति के बैठक में राष्ट्रीय सभा सदस्य सब स्थानीयता निर्वाचन में महिला सहभागिता अपेक्षाकृत होब नहीं सकल कहैत महिला जनप्रतिनिधि सभक संख्या में वृद्धि कयल जबाक धारणा राख्ने छल। निर्वाचन आयोग आषाढ़ 1 गते से मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया शुरू कर लागल है। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया आषाढ़ 1 गते से मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया शुरू हेबाक जानकारी दिलन अछि। सोम दिन राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति के बैठक में ओ ई बात के जानकारी करौलन। ओ सब जिला प्रशासन कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय आ इलाका प्रशासन कार्यालय सबसे मतदाता नामावली दर्ता कराब सकबाक बतौलन। तहिना अस्थायी बसोबास कर रहल स्थान से सेहो नामावली दर्ता कर सकबाक ओ जानकारी दिलन। यो चाहिँ अहिले तीनटा कुरा हामीले गर्छौं। यसमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सबै निर्वाचन कार्यालय र सबै इलाका प्रशासन कार्यालयमा र कुनै पनि व्यक्ति काठमाडौँमा बसोबास गर्नुहुन्छ, उहाँ ताप्लेजुङको हो, कुनै व्यक्ति पोखरामा बसोबास गर्नुहुन्छ, मनाङको हो भने पनि आफ्नो थाई ठेगानामा त्यही आफू बसेकै ठाउँमा गएर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया एकटा मात्र पद में उम्मेदवारी देववाला दलक उम्मेदवार महिला रहल जेबाक आयोग कानून बनेबाक बतौलन। उम्मेदवारी दिन्छ भने त्यो महिला नै हुनुपर्ने छ। यो नीतिमा पनि लेखेको छ, अहिलेको अब हामीले ड्राफ्टमा पनि लेखेका छौँ। त्यसकारण स्थानीय तहको मूलभूत रूपमा नेतृत्व तहमा, कार्यकारिणी तहमा महिलाहरूको प्रतिशत बढाउनको निम्ति ओही बेरक स्थानीयता निर्वाचन में दलीय उम्मीदवारी आ गैर दलीय मतदान के अभ्यास भेल कहैत वही अभ्यास के कारण बहुत मतपत्र बदर भेल भ सकबाक तर्क केने छलैथ। बारा के जीतपुर सिमरा में ट्रक ठक्कर देला से मोटरसाइकिल में सवार श्रीमान श्रीमती की मृत्यु भेल छै। जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नंबर 22 में सोम दिन ट्रक मोटरसाइकिल के ठक्कर देला से बारा के 12 गढ़ी गांवपालिका वडा नंबर 1 भवानीपुर के 26 वर्षक देवेंद्र बछार चौधरी आ हुनक 22 वर्ष श्रीमती नंद चौधरी के मृत्यु भेल अछि। ओकरा सब घटनास्थल में मृत्यु भेल प्रहरी जनलक अछि। हेटौड़ा से बीरगंज दिस जा रहल ना 7 ख 3948 नंबर के ट्रक वही दिशा से जा रहल बागमती प्रदेश 03004 प 1517 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर देने छल। दुनू सवारी साधन आ ट्रक चालक के इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा नियंत्रण में लेने छै। कतार में मृत्यु भेल धनुषा के एक गोटे के शव जनमत पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन गैर आवासीय मधेसी संघ नेपाल भेजलक अछि। संघ धनुषा के कमला नगरपालिका वडा नंबर 8 हरिने के पुण्य कुमार यादव के शव स्वदेश भेजलक अछि। शव उद्धार कऽ स्वदेश भेज में संघ के पदाधिकारी के संगे ओहिठाम कार्यरत कामदार सब सहयोग केने छल। संघ के अध्यक्ष विजय यादव, उपाध्यक्ष जितेंद्र यादव, सहकोषाध्यक्ष नंद कुमार ठाकुर, प्रेस जनमत संघ के सदस्य विनोद यादव सहित उद्धार कार्य में सहयोग केने छल। नेपाल पत्रकार महासंघ के पूर्व अध्यक्ष गोविंद आचार्य संहिता अनुरूप संचार क्षेत्र के व्यवस्थित नहीं केला से समस्या भऽ रहल बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में सोम दिन पत्रकार सब के लेल भेल अभिमुखीकरण कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष आचार्य देश में संहिता अयलो पर वही अनुसार के संरचना एखनो निर्माण होबऽ नहीं सकल बतौलनि। संचार क्षेत्र सेहो संहिता महसूस कर नहीं सकल हुनक कथन अछि। त्यसलाई संसदहरूबाट पनि सकिन्छ, मिलाउन सकिन्छ र यो संस्था बलियो बन्यो भने बल्ल सङ्घका अधिकारहरू तल आउन सक्छन्। त्यो भएर म एकदम यो कार्यक्रममा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो सङ्घमा भएका अधिकारहरू, खास गरी पत्रकारहरू अहिले पनि प्रेस पास बनाउन कहाँ जानु पर्यो, अहिले पनि लोकल ल्यान्ड गाडी विज्ञापनका भुक्तानी ल्याउन, अखबार पुर्याउन कहाँ। तेना मध्य प्रदेश आम संचार प्राधिकरण के अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव प्रदेश में प्राधिकरण गठन भेलो पर कर्मचारी सहित विभिन्न कारण से सोचल अनुसार काज कर नहीं सकल बतौलन। कार्यालय प्रमुख ही प्रशासकीय प्रमुख के रूप में कृषि मंत्रालय के 8वें तह के
शायद उपेंद्र सर और उपेंद्र सर जहिया से अल थप जिम्मेवारी में पूर्णकालीन हमरा सबके नहीं है थप जिम्मेवारी में तहिया से हमरा बुझाई छै जे जहिना हम किछ करऽ चाहै छियै तहिना कार्यक्रम में धनुषा पत्रकार महासंघ के पदाधिकारी के संगे विभिन्न संचार माध्यम के पत्रकार सब उपस्थित भेल छल। मध्य प्रदेश सरकार संचार माध्यम आ संचार कर्मी के हक हित के सवाल में उदासीन रहत आयल सरकार वाला सब उपराग केलक अछि। जनकपुर धाम में सोम दिन मधेश मीडिया काउंसिल के संचार माध्यम के विकासक लेल सुझाव संकलन गोष्ठी में सहभागी सब एहन उपराग केलक अछि। कार्यक्रम में सहभागी सब प्रदेश सरकार सेहो संघीय सरकार जकाँ उदासीन रहल बतौलक अछि। ओ सब संचार माध्यम आ पत्रकार के विभिन्न सुविधा से वंचित करबा काज भ रहल सेहो उपराग केलक अछि। काउंसिल होइ चाहे आम संचार प्राधिकरण होइ दुनू त्रुटिपूर्ण छै। दुनू के विधान नियम एतेक त्रुटिपूर्ण छै जे ने वो संस्था काम कऽ पाबि रहल छै आने ओकर फल जन माने पत्रकार सबके भेट रहल छै चाहे पत्रिका के भेट रहल छै। मधेश के पत्रिका सब ठाम से बेसी पीड़ित पत्रिका छै जकरा विज्ञापन के कोनो स्रोत छै। पत्रिका हुए चाहे ऑनलाइन हुए चाहे टीवी हुए विज्ञापन के स्रोत कोनो तेहन सरकारी स्तर पर प्राप्त नहीं भऽ रहल है। कोनो खास पत्रिका होइ चाहे कोई बेसी प्रसारित पत्रिका छै तकरा एक तरफा भेट सकै छै ओकरा प्रसारित छै लोग चाहै छै जे बेसी प्रसार वाला के भेटे लेकिन सरकार चाहती से तो नहीं चाहते। हर एक क्षेत्र में संचार माध्यम मात्रे नहीं चाहे राजनीति हो या अन्य क्षेत्र हो जकरा कहै छै ने चाकरी है ना तो चाकरी के ये समय चलि आयल छै जेना ई अखन के समय होइ जेना चाकरी के समय और तो की छै कि संचार कर्मी जे हेतै या संचार माध्यम जे हेतै संचार गृह हेतै तो चाकरी में जखने लगतै तो समाज के नज़र से गिर पड़तै और चाकरी में नहीं लगती तो सरकार के दृष्टि जे है से वक्र भऽ जाइ छै। बात है जे संचार जे छै से सबके चाही राजनीतिक पार्टी के चाही सरकार के चाही आ संगे संगे हरेक क्षेत्र में चाही संचार लेकिन संचार के केना विकास कयल जाए संचार क्षेत्र के केना नीक बनायल जाए ताहि पर सरकारों ततेक संवेदनशील नहीं देखल गेलिए। खास करके संघीयता अयला के बाद में जे संचार क्षेत्र के जे अवस्था छै संचार के एकटा संचार गृह के जे अवस्था छै ओहि पर सरकार के बेसी से बेसी जे छै से संवेदनहीनता देखल गेलिए। कार्यक्रम में सहभागी पत्रकार तथा संचार माध्यम के संचालक सब मध्य प्रदेश के संचार क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न किस्म के सुझाव सब देने छल। कार्यक्रम में काउंसिल के अध्यक्ष शिवहरि भट्टराय सहभागी सब से आयल सुझाव सब मध्य सरकार के बुझेबाक बतौलनि। के गर्नुपर्छ त पत्रकारहरूको लागि पत्रकारहरूबाटै सुझाव लिएर सरकारलाई हामी सुझावको रूपमा प्रस्तुत गर्छौँ यो विषय। किनभने जो सरोकारवाला छ उहाँको के माग छ त के भन्नुहुन्छ उहाँले कुन किसिमले यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुराको सुझावको लागि 70 सिराहा धनुषा र महोत्तरी 4 जिल्लाको आज हुँदैछ। यसअघि मलङ्गवामा पर्सा रौतहट काउंसिल सोम दिन 70 सिराहा धनुषा आ महोत्तरी के संचार कर्मी सब संग सुझाव लेलक अछि। जनकपुर धाम में बृहत भारतीय शैक्षिक मेला शुरू भेल छै। एसके इवेंट मैनेजमेंट के आयोजना आ वाइल्ड रेंज कंसल्टेंसी तथा द नॉलेज नेटवर्क के सहयोग में शुरू भेल शैक्षिक मेला मंगल दिन धरि चलत। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के सभा हॉल में जारी मेला में भारत के प्रख्यात विभिन्न 20टा विश्वविद्यालय आ कॉलेज के विशेषता विद्यार्थी के देबाक सेवा आ सुविधा के विषय में जानकारी देबाक उद्देश्य रहल अछि। ई शैक्षिक संस्था के प्रतिनिधि सब कॉलेज में पढ़ाई हेबाक इंजीनियरिंग नर्सिंग मैनेजमेंट आ मेडिकल लगायत अध्ययन के विषय में विद्यार्थी तथा अभिभावक सबके जानकारी दऽ रहल अछि। सीआईटी कॉलेज अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एन्ड इन्जिनियरिङ सुविधानगर 3 पुणे काठमाडौँ प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँ आएको छु। स्टडी इन्डिया फेयरमा चाहिँ नेपालबाट एउटा मात्रै इन्जिनियरिङ आइटी म्यानेजमेन्टको कलेजको रूपमा सीआईटी कलेज यहाँ उभिएको छ र यसमा नेपालको पहिलो आइटी कलेजको रूपमा सीआईटी कलेज एउटा कलेज रहेको छ। तसर्थ हामीले आइटी बीआइटी बीसीए
शैक्षिक मेला में एहिबेर 2000 से बेसी विद्यार्थी तथा अभिभावक सब सहभागी हेबाक अपेक्षा कयल गेल अछि। आब खेल समाचार। चीन के हांगझाओ में आयोजना हो वाला 19वीं एशियाली खेलकूद के लिए वॉलीबॉल संघ पहिल चरण प्रशिक्षण शुरू कयलक अछि। वॉलीबॉल संघ प्रारंभिक 35 महिला खिलाड़ी के छनौट केला पर राष्ट्रीय खेलकूद परिषद 25 खिलाड़ी के समेट कर अभ्यास करा रहा है। कोरोना वायरस के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित भेला पर नेपाल सहभागिता जनावला 23 खेल अंतर्गत महिला वॉलीबॉल के अभ्यास शुरू भेल छै। नेपाली महिला टोली एशियन गेम्स में सहभागिता के लिए पहिल बेर जा रहा है। महिला वॉलीबॉल प्रशिक्षण के लिए राखे पर अपन माथत के प्रशिक्षक के प्रशिक्षण देव निर्देशन देला संगे अभ्यास शुरू भेल छै। एशियन गेम के लिए राखे पर 25 खिलाड़ी के नियमित प्रशिक्षण में बजौने छै। 25 खिलाड़ी में से अखन 17 महिला खिलाड़ी प्रशिक्षण शुरू कयने छै। महासचिव चंद के संयोजकत्व में हिमाल दाहाल उपनिर्देशक तालीम तथा प्रशिक्षण विभाग प्रज्वल बहादुर सिंह मुख्य प्रशिक्षक जगदीश भट्ट प्रशिक्षक आ भरत यादव प्रशिक्षक सहित के छनौट समिति पहिल चरण के लिए महिला खिलाड़ी के कवर हॉल में प्रशिक्षण करा रहा है। प्रशिक्षण 1 सप्ताह से शुरू भेल छै। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। नागरिकता विधेयक नहीं आनने कहत कमलोपा द्वारा विरोध, संघीय संसद असफल भेल टिप्पणी। मल खाद के विषय में जरूरी महत्व के प्रस्ताव पर संसद में परामर्श, तत्काल मल उपलब्ध करावा सांसद सभक मांग। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मोलक उतार चढ़ाव से मल समय में आना नहीं सकल, मंत्री के कथन। प्रधानमंत्री अमेरिका भ्रमण में जाय लागल विषय में स्पष्ट जानकारी देव सांसद सभक मांग। आज जनकपुर धाम में बृहत शैक्षिक मेला शुरू, मेला 2 दिन चलत। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।